ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा जोरदार झटका, बुआ भी फंसेंगी मुसीबत में। शिवपुरी में सिंधिया समर्थक दिग्गज नेता ने छोड़ी बीजेपी। कांग्रेस ज्योतिरादित्य समर्थक को दे सकती है शिवपुरी से टिकट। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक और जोर का झटका लगा है और इस बार भी ये झटका कमलनाथ ने दिया है। कांग्रेस से सिंधिया के एक और समर्थक को अपने पाले में कर लिया है। सिंधिया समर्थक शिवपुरी में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता के बीजेपी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थामने की घोषणा कर दी है। 26 जून को गुप्ता भोपाल में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। गुप्ता को सदस्यता दिलाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दोनों ही मौजूद रहेंगे। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि राकेश गुप्ता को कांग्रेस शिवपुरी विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है। इसके पीछे गुप्ता की यहाँ मजबूत पकड़ के साथ 30,000 वैश्य वोट भी माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट पर कांग्रेस को पहले से ही मजबूत उम्मीदवार की तलाश थी। शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया लगातार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत रही हैं। वो प्रदेश सरकार की मंत्री भी हैं और इस बार भी ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी यशोधरा को ही शिवपुरी सीट से उम्मीदवार बनाएगी और गुप्ता के बीजेपी छोड़ने से पहले यशोधरा की जीत तय मानी जा रही है। अब अगर कांग्रेस राकेश गुप्ता पर दांव लगाती है तो जबरदस्त मुकाबला हो सकता है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद राकेश गुप्ता ने सिंधिया पर ही आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाना उनके जीवन का सबसे गलत फैसला था और अब वो अपने फैसले को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा में जाने के बाद तुरंत ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बीजेपी में वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। वहां पर किसी का कोई सम्मान नहीं था, सिर्फ कुछ विधायक और मंत्रियों की ही चलती है, उनका ही सम्मान है। बीजेपी की स्थिति को देखने के बाद मेरे सामने कांग्रेस में वापसी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। गुप्ता के बीच में जाने के बाद अब कई बीजेपी विधायक जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे, उनकी वापसी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने जो सर्वे कराया है उसमें 50% विधायकों की अपने एरिया में हालात खराब बताई जा रही है। ऐसे में बीजेपी आधे टिकट बदलने की तैयारी में है और इनमें से सिंधिया समर्थक विधायक भी शामिल है और उन्हें इस बात का संकेत भी दिया जा चुका है। इसके अलावा जो आधा दर्जन नेता सिंधिया के साथ आए थे और उपचुनाव में हार गए थे, उनका टिकट भी मुश्किल में दिख रहा है। लेकिन उनकी चिंता ये है कि वो कांग्रेस में वापसी करते हैं तो कांग्रेस भी उन्हें टिकट नहीं देगी, क्योंकि उपचुनाव में वो लोग कांग्रेस उम्मीदवार से ही हारे थे। वैसे दल बदल का खेल तो पहले से ही शुरू हो चुका है और इस खेल में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। अगर ग्वालियर चंबल रीजन की बात की जाए तो यहाँ से नाता रखने वाले यादवेंद्र सिंह यादव, बैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। इनके कांग्रेस में जाने से सिंधिया को बड़ा झटका लगा था। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि वो पैराशूट एंट्री नहीं लेंगे। बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। बीजेपी से आने वालों को मैंने कहा है कि स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व से चर्चा करें। जब तक वहां से हरी झंडी नहीं मिलेगी, प्रदेश नेतृत्व कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस तरह से सिंधिया समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया जा रहा है और उन्हें टिकट देने की भी संकेत मिल रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले समय में सिंधिया के साथ कई विधायक भी पाला बदल सकते हैं, खासतौर पर वो विधायक जिनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल अगर विधायकों की स्थिति बीजेपी के सर्वे में खराब होगी तो कमलनाथ के सर्वे में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कमलनाथ भी हर महीने जमीनी स्तर पर उम्मीदवारों की स्थिति को लगातार सर्वे करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।